कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सेट 11 में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट अ माइक्रो कंप्यूटर एज अ पर्सनल कंप्यूटर वाज। मतलब यहाँ पे बात हो रही है फर्म की। तो इसका जो सही आंसर है, क्या वो फर्म आईबीएम है या आपका रेडियो शाक? तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो है डेटा जनरल कॉर्पोरेशन। तो इसका सही आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 12, अ डिजिटल कंप्यूटर डिड नॉट स्कोर ओवर एन एनालॉग कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ। मतलब यहाँ पे आपसे बात किया जा रही है, दो कंप्यूटर्स के बारे में बात की जा रही है। पहला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और दूसरा कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर। तो यहाँ पर कुछ मामलों में देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत ये जो क्वेश्चन है बहुत विवादित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है जो डिजिटल कंप्यूटर है डिड नॉट स्कोर, मतलब स्कोर नहीं करता है एनालॉग कंप्यूटर्स पर। मतलब हालांकि हम जितने भी कंप्यूटर आज के सिनेरियो में यूज करते हैं वही सभी डिजिटल कंप्यूटर है, और डिजिटल कंप्यूटर को बहुत अपनी एक्यूरेसी के लिए, स्पीड के लिए, कॉस्ट के लिए, मेमोरी के लिए जाना जाता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर को बीट नहीं कर पाता है। और जो एनालॉग कंप्यूटर होता है बेसिकली वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ प्राकृतिक चीज़ें हो सकती हैं, फोर्स हो सकता है। तो ये टोटली डिजिटल नहीं होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल नहीं होते हैं। और टर्म्स ऑफ सिचुएशन एनालॉग कंप्यूटर प्रकृति के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। पर कुछ मामलों में यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर को बीट नहीं कर सकता या उससे ओवरकम नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के मामले में कहीं ना कहीं एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर को कुछ सिनेरियो में, कुछ पॉइंट्स में बीट कर देते हैं। क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर में स्टोरेज तो भूल ही जाओ, कॉस्ट एंड मेमोरी। मेन बात है यहाँ पे एक्यूरेसी की। अब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में बहुत विवादित है। क्योंकि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनको ऑलरेडी अपनी एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को करने के लिए 0 और 1 पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि ये मशीन बेस्ड कोडिंग होती है, मशीन 0 1 जहाँ पे हम बाइनरी कोड यूज़ करते हैं, तो इनकी एक्यूरेसी 100% रहती है। पर अगर एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर का रिजल्ट काफ़ी हद तक नेचर में आने वाले परिवर्तन को भी उसको सहना पड़ता है। मतलब नेचर में जितने परिवर्तन होते हैं या कोई भी चीज़ जो एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग की वजह से कैलकुलेट करता है, तो अगर उसका रिजल्ट ऊपर नीचे वेरी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल आप साइकिल चलाते हैं। अब साइकिल चलाते हैं तो आपने आपने जब साइकिल के पेंडल्स मारे, सपोज आपने 3 सेकंड पेंडल मारे और 3 सेकंड पेंडल मारने के बाद आपकी साइकिल 10 मीटर तक गई। पर ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सेम फोर्स के साथ पेंडल मार पाएं। अब जिस हिसाब से पेंडल मारेंगे आपकी जो बाइसिकल है, साइकिल है, वो उसके अकॉर्डिंग ही उतनी आगे जाएगी। तो जो रिजल्ट है वो फोर्स पर निर्भर करता है, नेचर पर निर्भर करता है। फिर भी एनालॉग कंप्यूटर इतने सारे परिवर्तन झेलने के बाद भी आपको सटीक एक्यूरेसी के साथ आंसर्स देते हैं। तो क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर में चीजें चेंज हो रही हैं, उसके बाद भी वो आपको सटीक आंसर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर को बीट कर देते हैं। जबकि डिजिटल कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, डिजिटल कंप्यूटर में चीज हमेशा फिक्स एंड प्री प्लान होती है। तो इसका सही आंसर है एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 3, इन 1830 चार्ल्स बेबेज डिजाइन अ मशीन कॉल्ड एनालिटिक इंजन। चार्ल्स बेबेज, जिसको गॉड ऑफ फादर बोला जाता है, चाइना का रहने वाला था। इन्होंने क्या किया, पेरिस में एक एग्जीबिशन में इस कंप्यूटर को शो किया। वो एग्जीबिशन लगा था पेरिस में, वो किस साल लगा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1855। 1855 में ये एग्जीबिशन लगा था पेरिस में, जहां पे चार्ल्स बेबेज ने अपने कंप्यूटर को प्रेजेंट किया था।
क्वेश्चन नंबर 4, विच वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट मिनी कंप्यूटर एंड व्हेन वॉज इट इंट्रोड्यूस? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, पीडीपी मार्क वन। 1958 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इस कंप्यूटर का नाम था पीडीपी मार्क वन। ये हमारा फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था। तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वॉज इंडियन फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन? भारत में फर्स्ट कंप्यूटर कहाँ लगाया गया और किस सन में लगाया गया? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में 1955 में इस कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। Which of the following are two main component of CPU? CPU के दो मेन जो कंपोनेंट हैं वो कौन से हैं? तो CPU के अंदर आपका कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फील्ड आर कंपोज्ड बाय बाइट। अब यहाँ पे जो फील्ड है, फील्ड का मतलब जैसे नेम, एज, क्लास, मार्क्स, ये सब आपके फील्ड्स हैं। फील्ड्स में जो डेटा जब भी स्टोर होता है बाइट्स में होता है, ये कंडीशन ट्रू है। अब सपोज कुछ फील्ड्स हैं हमारे पास एंड फील्ड्स में आपने डेटा, जैसे सपोज नेम है तो नेम वाले फील्ड में नेम होंगे, एज वाले फील्ड में एज होंगे और मार्क्स वाले फील्ड में मार्क्स होंगे। तो उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड होते हैं उनको फील्ड में कंपोज किया जाता है, ये भी सही है। अब फील्ड आर कंपोज ऑफ करेक्टर, और जो फील्ड्स होते हैं जैसे नेम, क्लास, मार्क्स, इसमें करेक्टर्स होते हैं। तो ये कंडीशन भी ट्रू है। तो ये तीनों कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, ऑल ऑफ अबव। Which of the following file organization is most efficient for a file with a high degree of file activity? इस क्वेश्चन के मतलब को अगर आप समझेंगे तो इसका जो मतलब है वो ये है कि जब हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर में फाइलों को रखने का या उनके प्रोसेस होने के तरीके को फाइल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि डेटा को कैसे व्यवस्थित किया जाता है ताकि इसे आसानी से और जल्दी से एक्सेस किया जा सके। एक फाइल जिसमें उस स्तर की गतिविधियां होती हैं, मतलब उसे बार बार पढ़ा या लिखा जाता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना महत्वपूर्ण है। मतलब कंप्यूटर में आप जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो डेटा प्रोसेस होता है, सर्च होता है, रिसर्च करता है कंप्यूटर उसको और आपको डिजायर्ड आउटपुट देता है। तो उसमें ऐसी क्या चीज, हम किस चीज के थ्रू डेटा को बहुत आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे कंप्यूटर हमें सर्च करके हमें दे सकता है। तो वो क्या चीज है, इसी क्वेश्चन में वही चीज पूछी जा रही है। तो इसका सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में डेटा रिकॉर्ड्स करने के बाद एक एक निश्चित क्रम में स्टोर किया जाता है। इसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब डेटा को क्रमिक रूप से एक्सेस करना हो या उच्च गतिविधियों वाली फाइल के लिए उतना प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड्स को ढूंढने में समय लगता है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सीक्वेंशियल। सीक्वेंस तरीके से कंप्यूटर डेटा को जब रीड करता है या डेटा को स्टोर करता है तो इसके थ्रू, सीक्वेंशियल तरीके के थ्रू ही डेटा बहुत जल्दी से क्या हो पाता है, एक्सेस हो पाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, सीक्वेंशियल। विच ऑफ द फ्लोइंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन? तो जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन की जब भी बात आती है कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए या हाई एक्टिविटी के लिए, तो जिस मेथड का यूज कंप्यूटर करता है उस मेथड को बोलते हैं सीक्वेंशियल।
सीक्वेंस तरीके से डेटा सर्च होता है, रिसर्च होता है और हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। द टू बेसिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड आर। कंप्यूटर जब भी किसी डेटा को एक्सेस करता है इसके लिए दो मेथड यूज करता है जो बहुत ज़्यादा यूज कंप्यूटर द्वारा की जाते हैं। तो वो मेथड है आपका सिक्वेंशियल एंड रैंडम। इन दो तरीके से कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को क्या करता है, एक्सेस करता है सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 20, द एडवांटेज ऑफ कॉम आर इट्स। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कॉम्पैक्ट साइज एंड स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर बी का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है बी। तो फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ।